गोकुलपुरी गांव में वीणा देवी अपने दो बेटों कमल और अर्जुन के साथ रहती थी। वीणा देवी ने अपने बड़े बेटे कमल की शादी गांव में रहने वाली अपनी सहेली की बेटी पायल से करवा दी। पायल दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन शादी को 3 साल होने के बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से वीणा देवी भी परेशान रहती थी। फिर ऐसे ही समय बीता और एक रोज पंडित जी उनके घर आए। वीणा बहन, मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ। मल्होत्रा परिवार अपनी बेटी की शादी तुम्हारे छोटे बेटे अर्जुन के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही होनहार और काबिल लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े और अमीर घर की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। वीणा देवी के पास अपने छोटे बेटे की शादी कर अपने वंश को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे बेटे की शादी जल्द से जल्द मल्होत्रा परिवार की बेटी अंजना से करवा देती है। अंजना एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की होती है, जबकि बड़ी बहू पायल गांव की अनपढ़ लड़की होती है। शादी की अगली सुबह अंजना अपनी सास से जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे, शादी के अगले दिन बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं, इतना भी नहीं पता तुझे? मम्मी जी, मैंने आज तक अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए, तो फिर आपके पैर क्यों पड़ूं? ये सब ओल्ड चीजें ना मिडिल क्लास लोग ही करते हैं, हम हाई क्लास सोसाइटी में नहीं होता। ऐसे ही समय बीता और शादी के 6 महीने बाद अंजना गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भवती होने के 3 दिन बाद पता चलता है कि पायल भी पेट से है। घर में 2-2 नन्हे मेहमानों के आने की खबर से सब बहुत खुश होते हैं। सबसे ज्यादा खुश वीणा देवी थी। छोटी बहू के साथ साथ बड़ी बहू भी कई सालों बाद मां बनने वाली थी। वीणा अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती थी, लेकिन अंजना अपनी गंवार जेठानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वीणा अब अपनी दोनों बहुओं के खाने पीने का खूब ध्यान रखती। बड़ी बहू, ये ले बादाम काजू कूट कर दूध बनाया है, साथ में गोंद वाले लड्डू भी हैं, इन्हें खा ले। ये ले छोटी बहू, ये तेरा गिलास और लड्डू, तू भी इसे पी जा, इससे बच्चा तंदुरुस्त होगा। नहीं मम्मी जी, मैं ये सब नहीं पीती, पता भी है इन सब में कितनी कैलोरीज होती है। मैं तो अपना ये पैक जूस का डिब्बा लाई हूँ, इसे ही पीऊंगी। लेकिन देवरानी जी, ये तो ना जाने कितने दिन का पैक होगा। अरे, इससे तो बढ़िया ये दूध और लड्डू है, जिसमें इतनी ताकत की चीजें डली हैं, और ये गोंद के लड्डू तो शरीर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ओह शट अप तुम गवार, क्या जानो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो प्रेगनेंसी में ठूस ठूस कर खाती हैं और फिर डिलीवरी होने के बाद गुब्बारे जैसी फूल जाती हैं। ये कहकर अंजना जूस का पैकेट लेकर अपने रूम में एसी ऑन करके टीवी देखने बैठ जाती है, जबकि दूध और लड्डू खाने के बाद पायल घर के कामकाज में जुट जाती है। एक शाम पायल एक मालिश वाली को फोन कर घर पर बुलाती है, जिससे वो अपनी मालिश करवाती है। फिर वो अपनी देवरानी अंजना से कहती है, देवरानी जी, ये मालिश वाली अम्मा बहुत अच्छी है, क्या जबरदस्त मालिश की है ये हमरी। चलो अब तुम भी करवाई लो अपनी मालिश, और इससे शरीर को आराम मिल जाएगा। ओह गॉड, मुझे ये सब गवार तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं विटामिन की टैबलेट खा रही हूँ, तो मुझे उससे ताकत मिल जाएगी। मुझे इस चिपचिपे तेल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। छी, कितनी गंदी स्मेल है इसकी। या ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब दोनों बहुओं को 7वां महीना शुरू हो जाता है। उफ, इस भारी पेट के साथ तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में भी कितनी दिक्कत होती है। अब घर के ये सब काम मुझसे नहीं होते। अर्जुन, तुम एक काम वाली लगा दो। वहीं हॉल में बैठकर पोछा लगा रही पायल अपने देवर से कहती है, लेकिन उसकी कौनो जरूरत नहीं है देवर जी, हम है ना, हम अकेले घर का सब काम कर लेंगे। लेकिन भाभी, आप इस भारी पेट के साथ पोछा क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए देवर जी कि हमारी माँ कहती थी, जब औरत के पेट में बच्चा हो और वो बैठकर पोछा लगाए तो उससे उसे नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कह रही हो पायल बहू। अरे, हमारे जमाने में तो सबके नॉर्मल बच्चे ही होते थे, जिसका कारण था ताकतवर खाना खाना और घर का सारा काम करना। अंजना बहू, तू सारा दिन बेड पर ही रहती है, तुझे टहलना भी चाहिए जिससे बच्चा तंदुरुस्त रहे। व्हाट रबिश मम्मी जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा अर्जुन, मैंने आज शाम को अपने मैटरनिटी फोटोशूट के लिए शहर के मशहूर फोटोग्राफर को बुलाए, तुम रेडी रहना। मॉडर्न जमाने की प्रेग्नेंट बहू अंजना घर पर अपने पति के साथ प्रेगनेंसी फोटोशूट करवाती है, जिसे देख वीणा देवी हैरान थी। ऐसे ही दोनों बहुओं के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। फिर एक रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी कि तभी पायल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वीणा देवी अपने पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को फोन करके घर बुलाती है और वो दर्द में तड़प रही पायल की अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कर देती है। वो एक बेटे को जन्म देती है।
तभी अंजना को भी लेबर पेन होने लगता है। वीणा देवी उस दाई माँ से डिलीवरी करवाने के लिए कहती है, माँ जी मुझे पुरानी तरीकों पर विश्वास नहीं, मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। अर्जुन, तेरी बीवी हमारी बात नहीं मानेगी, जल्दी से गाड़ी निकाल और इसे हॉस्पिटल ले चल। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर अंजना की क्रिटिकल कंडीशन देखकर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अंजना एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन उसे बहुत दर्द होता है, जिस वजह से वो 4 दिन बाद घर आती है। घर आकर पायल और वीणा देवी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। फिर वीणा अंजना से कहती है, बुरा मत मानियो छोटी बहू, लेकिन तेरे मॉडर्न तरीके से जन्म देने की वजह से आज तेरा पेट कटा है, तुझे टांके आए हैं। अरे डॉक्टर को तो बस पैसे बनाने का काम होता है, उन्हें क्या पता माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। अब तुझे 6 महीने तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी और ऊपर से दवाइयां खानी पड़ेंगी, वो अलग। बड़ी बहू को देख 5 दिन में ही अपना बच्चा लेकर खड़ी है और तू ज्यादा हिलडुल भी नहीं सकती। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब सब समझ आ गया है और अपने किए पर मुझे बहुत पछतावा भी है। पायल दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको भी बहुत बुरा भला कहा और आपकी बात नहीं मानी। कौनो बात नहीं देवरानी जी, हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। कोई बात नहीं बहू, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं भले के लिए ही कहते हैं। अंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद वो अपनी सास और जेठानी की हर बात मानती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।